गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरं गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुजान, सार सार को ग्रहण करे, थोता दे उड़ाए। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गण गण गा देखोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहरे मारे चोट। अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। आदमी का जिस्म क्या है, ईंट जिसमें हड्डियां। चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याले आसमां। खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां। चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याले आसमां। इश्क की आंधी जब इश्क से टकराएगी, देख लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएंगी। चलने वाले संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। एक मुर्दे की हड्डी बोली, उसके ये बयान थे। चलने वाले जरा संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। एक मुर्दे की हड्डी बोली, उसके ये बयान थे।
बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पावन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अरे मैंने वीर था जन्म गवा या एक हड्डी ने फरमाया। अरे मैंने वीर था जन्म गवा या एक हड्डी ने फरमाया। अरे मैंने वीर था जन्म गवा या एक हड्डी ने फरमाया। एक हड्डी ने फरमाया, एक हड्डी ने फरमाया। अरे मैंने वीर था जन्म गवा या एक हड्डी ने फरमाया। अरे मैंने वीर था जन्म गवाया एक हड्डी ने फरमाया। अरे मैंने वीर था जन्म गवाया एक हड्डी ने फरमाया। अरे मैंने वीर था जन्म गवाया एक हड्डी ने फरमाया। एक हड्डी ने फरमाया, एक हड्डी ने फरमाया। अरे मैंने वीर था जन्म गवाया एक हड्डी ने फरमाया। अरे मैंने वीर था जन्म गवाया एक हड्डी ने फरमाया। बचपन तो खेल में खोया, जब आई जवानी सोया। बचपन तो खेल में खोया, जब आई जवानी सोया। बचपन तो खेल में खोया, जब आई जवानी सोया। अरे अब देख बूढ़ा पाबंदे में सिर धुन धुन कर रोया। अरे अब देख बूढ़ा पाबंदे में सिर धुन धुन कर रोया। अरे मैंने वीर था जन्म गवाया एक हड्डी ने फरमाया। अरे मैंने वीर था जन्म
और भाई सब स्वार्थ के हैं साथी, तेरे माता पिता और भाई सब स्वार्थ के हैं साथी। अरे मैंने राम नाम नहीं ध्याया, हरि ने फरमाया। अरे मैंने राम नाम नहीं ध्याया, एक हरि ने फरमाया। अरे मैंने वीरता जन्म गवाया, हरि ने फरमाया। अरे मैंने वीरता जन्म गवाया, एक हरि में फरमाया। जब आई चलन की बारी, तब टूट गई सब यारी। जब आई चलन की बारी, तब टूट गई सब यारी। जब आई चलन बारी, तब टूट गई सब यारी। अरे मुझे चार जनों ने उठाया, एक हरि ने फरमाया। अरे मुझे चार जनों ने आया, एक हरि में फरमाया। अरे मैंने वीरता जन्म गवाया, एक हरि में फरमाया। अरे मैंने वीरता जन्म गवाया, एक हरि में फरमाया। अरे मैंने वीरता जन्म गवाया, एक हरि में फरमाया। बोली बांकी बिहारी लाल की, बोल सदगुरुदेव महाराज। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पंखा चला दे, पंखा। तो इस संसार में कोई किसी का नहीं है, अपने तो सिर्फ श्री जी ठाकुर जी हैं, जो यहां भी है और वहां भी है। ये संसार तो स्वार्थ का है। आज हम किसी के लिए अच्छा करेंगे ना, तो सब अच्छा कहेंगे, और नहीं करेंगे तो सब कहेंगे। सब आंख बचा के चले जाते हैं, अपना हो चे पराया हो। सच्चे जो अपने हितैषी हैं, मित्र हैं, बंधु हैं, सखा हैं, मित्र हैं या भगवान हैं, वो केवल राघव जी हैं, ठाकुर जी हैं। तो हम उनसे तो प्रेम नहीं करते, लेकिन संसार के प्रेम में फंसे रहते हैं। बस दिन भर इसी उसमें लगे रहते हैं। उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया। अरे कह दिया तो अच्छा करा, कहा तो है ना। कुछ दिया है, लिया तो नहीं। तो सच्ची बात है
प्यार करने योग्य केवल भगवान है। और निश्चल प्यार होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कि हे प्रभु, हमने तुमसे लगन लगा ली है, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कि अब तो देखा जाएगा जो होगा, क्योंकि मेरे आज भी तुम हो, मेरे कल भी तुम हो, और मेरे परसों भी तुम हो। तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। तो ऐसा भाव जब मन में होगा और ये मन प्रभु के चरणों में समर्पित होगा, तो ठाकुर जी अवश्य कृपा करेंगे एक दिन। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे याद करते थे, कभी दुनिया
बैठे लो अब पर्दा उठा बैठे लो अब पर्दा उठा बैठे लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगाने थे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना बना बैठे तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा कभी ये ख्यालता दुनिया हमें बदनाम कर देगी कभी ये ख्यालता दुनिया हमें बदनाम कभी ख्यालता दुनिया हमें बदनाम कर देगी हमें बदनाम कर देगी हमें बदनाम कर देगी शर्म अब बेच खा बैठे शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा देखा तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से क्या मतलब दीवाने
लगा बैठे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा 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 तुम्हें अपना बना बैठे तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा बोली बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। उस प्रभु से लगन होनी चाहिए। सच्ची भक्ति तो वो ही है। इस संसार में आके यदि हमने परोपकार नहीं किया, सेवा नहीं की, तो ये जीवन व्यर्थ है। क्योंकि ये तृष्णा कभी खत्म नहीं हो सकती। और जिस दिन ये खत्म हो जाएगी तो समझ लेना ठाकुर जी मिल जाएंगे। ये सच्ची बात है। क्योंकि हमारे बंधन ऐसे हैं कि वो मिलने ही नहीं देते। हम संसार में इतने आसक्त हैं, रहना तो संसार में ही है, लेकिन बिहारी जी का बन के रहना है। जो मैं कर रहा हूं तेरे निमित्त कर रहा हूं, खा रहा हूं तो भी तेरे निमित्त खा रहा हूं, सो रहा हूं तो भी तेरे निमित्त सो रहा हूं। ऐसा सोच के यदि हम रात्रि को विश्राम भी करते हैं ना, ठाकुर जी मैं आपके गोद में सो रहा हूं, आप मेरे रक्षक हैं, आप मेरे हैं और मैं आपका हूं। इस भावना से यदि हम विश्राम करें तो देखना 3 बजे आके आपको जगा देंगे और आप सुमिरन में लग जाओगे। सोने के लिए तो पूरा दिन रात सोते रहो तो भी आलस और आता जाएगा। पता है ना, लक्ष्मण जी 14 साल नहीं सोए, क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा की। तो जिसकी लगन सेवा में होती है ना, तो उसे नींद कैसी। आलस तो जितना मर्जी फैला लो उतना फैल जाएगा।
लेकिन उसका त्याग करना चाहिए। जो योगी है ना, संत हैं, वो केवल 2 घंटे या 3 घंटे की नींद लेते हैं और उसके बाद अपना समय भजन में, ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं, मुश्किल से 2-3 घंटे, और इष्ट पुष्ट रहते हैं, जल्दी से कोई रोग भी नहीं लगता। हाँ, जब समय आएगा तो सबको ग्रसित करता है कि ये शरीर तो शरीर ही है ना। तो जितना समय हो, जितना हम भजन में लगाएंगे तो नींद पूरी हो जाती है हमारी। भजन करते हुए तो नाम का सुमिरन, कहा ना कि सबके दुखड़े दूर करेगी वो बरसाने वाली, बजाओ राधा नाम के ताले। तो ताली भी बजाते हैं तो सब दुख दूर हो जाते हैं, इसलिए खूब ताली बजानी चाहिए। इससे शरीर का भी व्यायाम होता है और ठाकुर जी भी प्रसन्न होते हैं। एक पंथ 2 काम, सबके दुख दूर करते हैं। देखा है ना आपने, अरे देख के तो ज्ञान होना चाहिए। हमारे एक परम पूज्य संत हैं प्रेमानंद जी महाराज, वृंदावन में। हमने तो दर्शन नहीं किए, लेकिन सुनते हैं, देखते हैं। सुना है कि उनकी 18 साल से दोनों किडनी खराब हैं, लेकिन वो फिर भी 1 बजे रात को 1 घंटा मुश्किल से सोते हैं और उठ के 3 बजे सत्संग शुरू कर देते हैं। और शायद उनका डायलिस भी होता है कभी कभी, लेकिन वो हारते नहीं हैं। तो कौन रक्षा कर रहा है? वो ठाकुर जी कर रहे हैं। अन्यथा एक किडनी भी खराब हो जाए तो हम बिस्तर से ना उठ सकें, दूसरा आदमी उठा के ले जाएगा। तो विश्वास होना चाहिए। और वो 24 घंटे में से मुश्किल से 2-3 घंटे ही आराम करते होंगे, अन्यथा सबकी बातें सुनते हैं और सबकी बातों का जवाब देते हैं। तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, संतों से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। ये सच्ची बात है। हमारे साथ में रघुनाथ तो किस बात की चिंता। जब वो साथ है ना, हमने उसे पकड़ लिया है, तो किस बात की चिंता। यदि उसे ले जाना होगा तो ले जा लेगा, किस बात की चिंता। ये नहीं कि तुम अपना कर्म ही छोड़ बैठो, हाय मेरे दुख हो गया, अब सब कुछ छोड़ के। हो गया तो हो गया, जो होना है वो तो होके रहेगा। तो कल के लिए अपना आज क्यों खराब करते हो? कल तो जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो आज को संवार लो, आज तो भजन कर लो, कल देखा जाएगा। तो ऐसा मन में भाव होना चाहिए, सच्ची सेवा होनी चाहिए। तभी हम बहुबंधन से मुक्त हो सकते हैं।
अन्यथा जीने को तो सभी जी रहे हैं। धनवान भी जी रहा है, निर्धन भी जी रहा है, निर्बल भी जी रहा है, सबल भी जी रहा है, लेकिन जो उससे जुड़ चुका है उसका जीना ही कुछ और है। तो सेवा भाव, सेवा में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ना जाने आज जीवन है कल नहीं है, तो जो हमने सेवा सत्संग कर लिया ना, ये बात ध्यान रखना, वो ही हमारे काम आएगा। निर्मल मन से संतों की सेवा कर ली। हम तो एक अनविज्ञ हैं, कुछ जानते ही नहीं। एक संतों के चरणों की धूल भी नहीं है, और भगवान तो बहुत दूर है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं उसे पाने की। जो कोशिश करता है तो उसे अवश्य एक दिन मिलते हैं। आइए पुरुषोत्तम महात्म आपको सुनाते हैं। आज पुरुषोत्तम मास का 5वां दिवस है, धीरे धीरे बीतता जा रहा है और फिर महीना बीत जाएगा। इसमें भजन किया हुआ बड़ा पुण्यदायक है। सेवा सत्संग भजन बड़ा पुण्यदायक है। तपोधन उनका भी प्रश्न उत्तर सुना रहा हूं। श्री पुरुषोत्तम बोले कि हे विष्णु, आपने ये उचित किया जो मलमास को मेरे समीप लाए हो। आपको इसकी लोक में कीर्ति बढ़ेगी। जिस प्राणी को तुमने अंगीकार किया है उसे मैंने भी अंगीकार किया है, इसलिए इसको मैं अब अपने समान श्रेष्ठ कर दूंगा। मेरे सभी गुण, कीर्ति, अनुभव, क्षय, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान की शक्ति आदि, जिनके कारण मैं प्रसिद्ध पुरुषोत्तम कहलाता हूं, उसी का नाम ये मास भी प्रसिद्ध होगा। मैंने अपने सब गुणों से इसे संपन्न किया। हे मधुसूदन, इसका स्वामी स्वयं मैं बनता हूं। ठाकुर जी ने कहा कि इसका स्वामी स्वयं मैं बनता हूं, और ये अब स्वामी विहीन नहीं रहेगा। इसमें जो जप तप दान पुण्य किया जाएगा वो अक्षय प्राप्त होगा, उसका फल अक्षय होगा। अक्षय का मतलब जो कभी खाली नहीं होता। मैंने अपने सब गुणों से इसे संपन्न किया। हे मधुसूदन, इसका स्वामी मैं स्वयं बनता हूं। इसके नाम के द्वारा संपूर्ण जगत पावन होगा, पवित्र होगा, हो जाएगा। मेरे समान पाने के कारण ये मास ही सब मासों में अधिक आदिपति कहलावेगा। ये मास जगत का पूज्य एवं वंदनीय हो जाएगा। इसके पूजने वाले सभी प्राणी दुख दरिद्र से मुक्त हो जाएंगे। अन्य दूसरे मास सकाम हैं, किंतु मैंने इसे अपने सामान सर्व लोगों को का मोक्ष दाता और निष्काम बना दिया है। जो व्यक्ति इस अधिक मास की पूजा करेगा वो अपने समस्त कर्मों से मुक्ति करके निसंदेह मुझे प्राप्त करेगा। वह पुरुषोत्तम मास अब बिना किसी परिश्रम और कष्ट के मेरे पद को पा गया। इसके पूजन वाले सभी व्यक्ति भी केवल एक मास के पूजन व्रत से बिना कष्ट के जरा और मृत्यु से रहित होकर इस पद को प्राप्त करेंगे। चतुर्मास्य आदि
यज्ञ करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वहां भोगने के पश्चाताप पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। किंतु विधि एवं श्रद्धा पूर्वक जो इस पुरुषोत्तम मास को पूजेगा वो अपने परिवार सहित मुझे निश्चय प्राप्त करेगा और मुझे प्राप्त कर वो जन्म मृत्यु आदि व्याधि जरा आदि सभी से मुक्त होकर इस संसार में जन्म नहीं होगा। मेरे परम धाम को जो वेद धाम बताते हैं जहां से फिर आना नहीं होता वो सत्य ही है। मैं जो इस मास का स्वामी होता हूं ना उसे मैंने ही प्रतिष्ठित किया है और जो मेरा पुरुषोत्तम नाम भी इसको प्राप्त हुआ वो विष्णु भक्तों की पूजा मुझे प्रिय है। अपने भक्त जनों की कामनाओं की पूर्ति में मैं कभी देरी नहीं करता, क्योंकि इस मास के भक्त मुझे और से भी अधिक प्रिय होंगे। मैं उनकी कामनाएं तो और भी जल्द पूर्ण करूंगा। जो इस महा अज्ञान से घिरे व्यक्ति हमें जप तप दान नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे और देव विप्र और तीर्थों से शत्रुता करेंगे, वे दुराचारी और भाग्यजीवी दुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं होंगे, चिर दुखी रहेंगे। वे विष्ट और दुर्भाग्य होकर जन्म लेंगे। जो मूर्ख जीव इस अधिक मास की उपेक्षा करेंगे, इसमें धार्मिक कार्य संपन्न नहीं करेंगे, वे नरक में जाएंगे। जो तृतीय वर्ष पश्चाताप आने वाले अधिक मास में धार्मिक आचरण को नहीं करेंगे, वो कुंभी पाप नरक को प्राप्त होंगे। इस संसार में जन्म लेकर पुत्र पौत्री स्त्री आदि के महान दुख रूप दावा नल में पड़कर जलेंगे। जो भी इस पुरुषोत्तम मास में मेरी भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करेगा वो संपन्न पुत्र सुख भोगता हुआ अंत में मेरे इस गोलोक धाम को प्राप्त करेगा। हे रमापति, इस मास के विषय में आप चिंता ना करें और वैकुंठ लोक पधारें और इसको भी अपने साथ ही ले जाएं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार विष्णु भगवान श्री कृष्ण जी के मधुर वचनों को सुनकर अधिक मास को अपने साथ देते हुए विष्णु गरुड़ पर विराजमान होकर वैकुंठ को चले गए, वैकुंठ धाम को चले गए। इसलिए इस मास का मैं किया हुआ पूजा पाठ जप तप इत्यादि अक्षय सुख को प्राप्त करता है और वो संसार के बहुबंधन से मुक्त हो जाता है और अंत में मेरे गोलोक धाम को जाता है। नंदीश्वर बोले, ब्राह्मण के घर में जा अपनी स्त्री से सब समाचार कह सुनाया। समय पर उसकी स्त्री गर्भवती हुई। शुभ लग्न में सुंदर योग होने पर चंद्रमा के समान मुख वाला पुत्र उस ब्राह्मण की स्त्री सुमति से सूती का गृह में उत्पन्न हुआ। देवताओं ने दुबदुबी बजाई। मरीचि अत्रि पुलह पुलस्त्य कृतु अंगिरा वशिष्ठ कश्यप अगस्त विगान मुदगिल लोमंस लोभ चरण भारद्वाज गौतम भृगु गालव्य गलब जात कम हरकस अपम यज्ञ वलाक्य यज्ञ वाल्मीकि शतब्द लिखित शिलाद शंक जमदग्नि सर्वमातंग भरत आसुमान व्यास कात्यान कुल सौनक ऋषि दुर्वासा सुचि नारद तुम्बूर उत्तम वामदेव देवल हरित
विश्वामित्र, भार्गव पुत्र सहित मृतक पर्वत दारुण, धौम्य, उपमन्यु, वास्य आदि मुनि और बहुत सी कन्याएं उस पुत्र की शांति के लिए विश्वानर के आश्रम पर आए। बृहस्पति सहित ब्रह्मा तथा विष्णु, नंदी और भृंगी गणों सहित पार्वती सहित शिवजी, महेंद्र आदि देवता तथा पातालवासी नाग अनेक प्रकार के रत्न लिए। नदियों सहित समुद्र, अनेक स्थावर पर्वत जंगम रूप धारण कर उस महोत्सव में आए। ब्रह्मा जी ने बालक का जात कर्म संस्कार किया। सुरतियों को विचार कर उसने अनुरूप गृहपति का नाम रखा, उसकी रक्षा का उपाय किया, बहुत सा आशीर्वाद दिया। फिर शिव आदि देवता अपने वाहन पर चढ़कर अपने धाम को गए। सबने सुमति के भाग्य की प्रशंसा की और कहा, शिव भक्त धन्य हैं जिनके अर्चन से आज अश्वें शिव एवं रुद्र ही इनके घर प्रकट हुए हैं। पश्चाताप पिता ने उस बालक के समान समय पर होने वाले सभी यथोचित संस्कार किए। 5वें वर्ष में यज्ञोपवित्र किया, फिर उपकर्म करके एक ही वर्ष में सांग पारंग कर्म से सब वेदों को पढ़ा दिया। और जब वो बालक 9 वर्ष का हुआ तो माता पिता की सेवा में रत उस बालक को देखने के लिए नारद जी वहां आए और उसके भाग्य वैभव को कहा, इससे और सब भाग्य तो अच्छा है, परंतु 12वें वर्ष में इसको बिजली और अग्नि से भय है। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। किसका सब कुछ भाग्य बड़ा अच्छा है, लेकिन 12वें वर्ष में अग्नि और बिजली से इसको भय है। नंदी स्वर बोले, नारद जी के वचनों से स्त्री सहित विश्वानर को वज्रपात जैसा कठिन दुख हो गया। उन्होंने कहा, मैं मारा गया। ऐसा कहकर व्याकुल हो मूर्छित हो गए। सुस्वती भी दुख से व्याकुल हो हाहाकार करने लगी। विश्वानर ने उठकर उसे संभाला और अपने पुत्र गृहपति की खोज की। बृहस्पति कहीं बाहर गया था। पिता का सब सुनते ही दौड़ा हुआ वहां आया और दोनों के रोने के कारण पूछने लगा। फिर कहा, आपके चरणों की रज के प्रताप से कोई विघ्न तो क्या, काल भी मुझे नहीं मार सकता। पिताजी, आप इसकी चिंता न करें। यदि मैं आपका पुत्र हूं तो मृत्यु विजय शिव मंत्र को जप कर मृत्यु से अपनी रक्षा कर लूंगा। आप चिंता ना करें, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगा। यह सुन उसके माता पिता ने संतोष की सांस ली और कहा, बस अवश्य मृत्युंजय शिव की आराधना से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। जो मृत्युंजय भगवान की आराधना करता है ना, शिव की आराधना करता है, तो उसके सभी विघ्नों का नाश हो जाता है। इसी प्रकार जब श्वेत केतु ने समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है, इसी प्रकार श्वेत केतु कालपास में बंध गया था, तो शिव जी ने उसकी रक्षा की थी। शिलाद के 8 वर्ष के पुत्र को मृत्युग्रस्त देख शिव जी ने उसे अपना जान किया था। फिर परले अग्नि के समान घोर हलाल विष को पान कर शिव जी ने ही तीनों लोकों की रक्षा की थी। तीनों लोकों की रक्षा की थी। अतः पुत्र, तुम भी उन्हीं शिव की शरण में जाओ जो ब्रह्मा आदि के एक ही मात्र कर्ता, विनाशी और विश्व के रक्षक
मणि समान हैं। फिर तो बालक गृहपति ने अपने माता पिता के चरणों की वंदना की और उन्हें बहुत सा आश्वासन देकर विश्वपति काशी में जाकर सवेरे स्नान कर शिवजी का पूजन और दर्शन किया। शिवजी के लिंग को देखकर बड़ा संतुष्ट हुआ। उसने मन में कहा, आज मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे विश्वेश्वर का दर्शन मिला। महर्षि नारद के कथन ने मेरा भाग्य उदय कर दिया। फिर तो उसने भक्ति पूर्वक वहाँ एक और शिवलिंग की स्थापना कर घोर नियमों को ग्रहण कर मंगल गंगा जल के 108 घड़ों से प्रतिदिन पवित्रता पूर्वक शिवजी को स्नान कराया और नीले कमलों की माला समर्पित की तथा और भी उसी प्रकार के सभी शिव नियमों का पालन किया। फिर तो उसके जन्म से 12वें वर्ष में नारद के वचनों को सत्य करने के लिए वज्रघाती इंद्र उसके सामने आए और बोले, तुमको जो अच्छा हो वर मांगो। ऐसे इंद्र के वचनों को सुन मुनि का पुत्र मधुर अक्षरों से उनका कीर्तन करने लगा और कहा, मैं आपसे वर नहीं चाहता, मुझे तो शिव जी वर देंगे। इंद्र ने कहा, मुझसे बढ़कर संसार में कोई नहीं है। शंकर नहीं, गृहपति ने कहा, इंद्र आप जाइए, मैं शिव जी छोड़कर अन्य किसी देवता को नहीं मानता। ठीक है ना, समझ लेना कि विश्वास एक जगह रखो। यदि देवता भी परीक्षा लेने आए तो डोलना नहीं चाहिए। हम तो डोल जाते हैं, पानी की बूंद, जैसे कमल के पत्ते के ऊपर पानी की बूंद होती है ना, उसकी तरह। सत्संग सबका सुनो, सम्मान सबका करो, लेकिन मन ठाकुर जी के चरणों में रखो। जो झुक गया चरण में आता नहीं उठाना। देवता प्रलोभन देते हैं, जो उसमें फंस गया ना, यक्ष देवता किन्नर आके प्रलोभन देते हैं, जो फंस गया तो गया। तो इंद्र कहने लगा कि शंकर कोई मेरे से बड़े थोड़ी है। शिव जी को छोड़ अन्य किसी देवता से प्रार्थना नहीं करता। ये सुन इंद्र क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपना वज्र निकाल बालक को डराया। बालक को बिजली से व्याप्त वज्र को देख भय से व्याकुल हो मूर्छित होते देख पार्वती सहित साक्षात शिव जी तत्काल वहां प्रकट हो गए। साक्षात तत्काल वहां प्रकट हो गए और उन्होंने अपने हाथों से उस बालक को स्पर्श कर सजीव किया और उन्होंने कहा, पुत्र उठो उठो। गृहपति मानो सोने से उठकर सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान शंकर को देखने लगा और उनके अद्भुत रूप से उसे मुग्ध कर दिया। सैकड़ों सूर्यों के जैसा प्रकाश था। जब प्रभु की कृपा होती है ना, तो सबके सम्मुख होता है। यदि हम गिर गए तो गिर गए और संभल गए। कौड़ी बदले लोप, बस हम गिर जाते हैं, बिक जाते हैं। लेकिन ये पता नहीं कि वो काम आएगा भी नहीं आएगा। काम तो मेरे ठाकुर जी आएंगे, उनका नाम ही साथ चलेगा। जब ये शरीर छूट जाता है ना, तब भी यही बोलते हैं, राम नाम सत्य है, कि और कुछ सत्य नहीं है।
केवल राम का नाम ही सत्य है। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, दे दीप्यमान भगवान का दर्शन किया, उसे मुग्ध कर दिया। वो हर्ष आवरुद्ध कंठ द्वारा गदगद वाणी तथा रोमांचित शरीर से महादेव जी की स्तुति करने लगे। शिव जी हंसने लगे, फिर बोले, ये तुम्हारी परीक्षा थी, मैंने ही इंद्र को भेजा था, अब मत डरो, मेरे भक्त को इंद्र काल वज्र कोई भी नहीं मार सकता। तुमने ये जो मेरा लिंग स्थापित किया है ना, इसके तेज के आगे कोई नहीं ठहर सकता। इससे उसका नाम अग्निश्वर हुआ। ये अग्निश्वर महादेव को बिजली तथा अग्नि से बचाते रहेंगे। ऐसा कहकर शिव जी ने उसके भाई बंधुओं तथा पिता को बुलाकर उनके देखते ही उस अग्निश्वर के दिशाओं का राज्य दिया तथा अश्वें उसमें स्थापित लिंग में प्रवेश कर गए। तो अग्निश्वर लिंग भी बनारस में बहुत शिव मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं आसपास। अग्निश्वर हैं, मार्कंडे लिंग हैं, प्रसिद्ध मंदिर हैं, बहुत हैं। नंदीश्वर बोले, मुनिवर अब आप शिव जी के यज्ञेश्वर अवतार को सुनाइए। जब अमृत के लिए देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया तो पहले उसमें हलाल विष निकला, संसार को भस्म करने लगा। उससे देख दानव भयभीत हो विष्णु को के पास जा साथ ले शिव जी के पास गए। अपना सारा दुख कहा, शिव जी ने दयार्थ होकर सारा विष पान कर लिया, जिससे उनके कंठ में श्याम वर्ण आ गया और नीलकंठ हो गए। पश्चाताप देवता और दानव ने फिर समुद्र को मथा तो उससे रत्न निकले और अमृत भी का भी प्रादुर्भाव हुआ। तब अमृत को केवल देवताओं ने पान किया और दैत्यों ने नहीं पाया। इससे देवता और दैत्यों का बड़ा द्वंद्व हुआ और राहु के भय से पीड़ित चंद्रमा भाग गए। शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर उसकी रक्षा की। तदंतर दैत्यों से पराजित देवता उस अमृत पान कर विजयी हुए। उन्हें अभिमान छा गया और शिव जी माया से मोहित हो अपने बल की बड़ी प्रशंसा करने लगे। तब उन्हें गर्वित हुआ देख शिव जी यक्ष का रूप धारण कर उनके पास आए। पूछा कि तुम लोग यहाँ किस कारण स्थित हो, मुझे ठीक ठीक बताओ। देवताओं ने कहा, यहाँ पर बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था जिससे सारे दैत्यों का नाश हो गया और जो बचे वो भाग गए। यज्ञेश्वर ने कहा, देवताओं ये तुम्हारा गर्व मिथ्या है, तुम्हारा निर्माण करने वाला स्वामी कोई दूसरा नहीं है। क्या तुम उस महादेव को भूल गए जो व्यर्थ ही अपना बल बखानते हो? यदि तुम्हें अपने बल का ऐसा अभिमान है तो उसकी परीक्षा करो। मैं यहाँ एक तिनका स्थापित कर देता हूं, तुम लोग इस तिनके को अपने बल से जरा हिला के दिखाओ। एक लोग तिनके को अपने अस्त्र से काट दो, ऐसा कहकर सत्पुरुषों के गति दाता उन यज्ञ रूप रुद्र ने देवताओं के आगे एक तिनका फेंक कर सबका मद दूर कर दिया। तभी सब वीर अभिमान विष्णु आदि देवता अपना पुरुषार्थ कर उस पर अपने अस्त्र चलाने लगे, लेकिन वो तिनका टस से मस नहीं हो सका। सब ने सब बल अजमाया, सभी 33 करोड़ देवी देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु सभी ने, लेकिन तिनका इधर से उधर नहीं हुआ।
सब गर्भों के विनाशक शंकर महादेव, ये परमेश्वर करता, पालन करता, विनाश करता, इस आकाशवाणी को सुन देवता आश्चर्यचकित हो उन यज्ञेश्वर ईश्वर को प्रणाम कर उन्हें संतुष्ट करने लगे। देवताओं ने शिव जी की बड़ी स्तुति की। तब यज्ञनाथ सब देवताओं को समझाकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। यज्ञेश्वर के रूप में शिव जी ने सबका मदहरण कर लिया, क्योंकि वो सर्वपरि है, वो सर्वदाता है। वो परमेश्वर हैं, वो जगदीश्वर हैं, वो संसार के रचयिता हैं। और ओम में जो अपने मन को लगा लेता है, ओम हरि ओम, इससे जो अपने श्वास में रमा लेता है, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते खाते पीते, तो भगवान उसकी अवश्य रक्षा करते हैं। क्योंकि सर्वशक्तिमान वही परमेश्वर हैं। वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं और खिले ना कोई फूल। हमारी क्या शक्ति है, हम क्या कर सकते हैं? यदि उसकी कृपा ना हो तो एक कदम भी हम जरा चल के दिखाना नहीं चल सकते। लेकिन कर्म अपने अपने हैं, कर्म का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, अब सब शिव जी के 10 अवतारों को सुनो। उनमें महाकाल नामक सज्जनों को भक्ति तथा मुक्ति देने वाला, उनकी महाकाली शक्ति भक्तों को सर्वदा इच्छित फल देने वाली है। दूसरा तारा नामक अवतार अपने सेवकों को सुख तथा मुक्ति दाता है। तीसरा बाल नामक भुवनेश्वरी अवतार, उसकी बील भुवनेश्वरी नामक शक्ति हुई। चौथा सोसाड़ नामक विशेष सोसाड़ी शक्ति हुई, जो भक्तों को सुख और मुक्ति देने वाली है। पांचवा भैरव, गिरजा नामक भैरवी शक्ति से उपासकों की कामनाएं पूर्ण करने वाली है। छठवा छिन्नमस्तिका गिरजा नामक शक्ति भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करती है। सातवां ध्रुववर्ण नामक सकुंभा अवतार हुआ, जिससे धूमावती नाम की शक्ति सज्जनों उपासकों को फलदाता हुई। आठवां बगलामुखी नामक सुखदायक शिव का अवतार हुआ। ये सब शक्तियां भी शिव का रूप हैं। शिव जी का महानंद दायिनी बगलामुखी शक्ति हुई। 9वां मातंगी नामक शिव का अवतार हुआ और उसकी मातंगी शक्ति हुई। 10वां कमल नामक शिव का अवतार हुआ और जिसकी कमला शक्ति भक्त पालक हुई। ये शिव जी के 10 अवतार सज्जनों भक्तों को सर्वदा सुखदायक हैं तथा भक्ति मुक्ति भगवान के 10 अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित हैं और इनकी शक्तियों की अद्भुत महिमा है। ये शक्तियां शत्रुओं मारण आदि कार्य में अधिक प्रयुक्त होती हैं तथा ये दुष्टों को नित्य दंड देने वाली होती हैं। जो भक्ति भाव से अन्याय से कोई किसी को तंग करता है, ठीक है ना, और इनकी आराधना करे तो मां उसे तत्क्षण फल देती हैं। अन्याय यदि किसी के ऊपर हो रहा हो, ये नहीं कि किसी को मारने के लिए उसके लिए प्रयोग करो तो उल्टा फल हमारे पास आएगा।
नित्य दंड देने वाली हैं, ब्रह्म तेज को बढ़ाने वाली हैं और दुष्टों का नाश करने वाली हैं। नंदीश्वर बोले, मुने अब शिव जी के 11वें अवतार को सुनो, जिसके सुनने से असत्य दोषों से उत्पन्न बाधा दुख नहीं देती। पुरुष समय में जब इंद्र अमरावती छोड़कर भाग गए, तब उनके शिव भक्त पिता कश्यप को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने इंद्र को बड़ा धैर्य बनाकर अश्वें विश्वेश्वर की पूरी काशी को प्रस्थान किया। वहां पहुंचा उन्होंने गंगा जी में स्नान कर विश्वेश्वर महादेव का पूजन किया। एक शिवलिंग की स्थापना कर देवताओं के हितार्थ प्रीतिपूर्वक शिव जी का तप किया। तप करते करते उनको बहुत दिन व्यतीत हो गए। तब ऋषि को वर देने के लिए शिव जी प्रकट हुए। कश्यप जी ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, वर ग्रहण करो। तब उन शिव जी को देख कश्यप जी अंजलि बांध उनकी स्तुति की। महेश्वर हे स्वामी, मैं सब प्रकार आपके शरण में हूँ, मेरी कामना पूर्ण कीजिए। मैं विशेषकर पुत्र के दुख से दुखी हूँ, मुझे सुखी कीजिए। मेरे पुत्र हो, आप मुझे वर दीजिए। कश्यप जी के ऐसे कहने पर शिव जी ने तथास्तु कह अंतर्ध्यान हो गए। कश्यप ने प्रसन्न हो अपने स्थान पर आए और प्रसन्न हो देवताओं से सब वृत्तांत कहा। शंकर जी ने अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप से सुरभि में प्रकट हुए और उस समय बड़ा उत्सव हुआ। सब देवता कश्यप से बहुत प्रसन्न हुए। फिर तो कपाले, पिंगल, भीम, विराक्ष, विलोहित, शास्त्र, अजपाद, अभिपूर्व, शंभु, चंड तथा भव 11 रुद्रों ने सुरभि से जन्म लिया। ये सभी शिव के रूप तथा साक्षात सुख के स्थान हैं। इन 11 रुद्रों ने देवताओं के हितार्थ संग्राम में बहुत से दैत्यों को मारा और देवताओं को निर्भय हो दैत्यों पर विजय कर इंद्र आदि सहित स्वस्थ चित्त हो राज्य किया। करोड़ों रुद्र अनुचर हैं जो तीनों लोकों में सर्वस्व चारों ओर स्थित हैं। नंदीश्वर बोले, मुनि या परम तपस्वी महर्षि अत्रि जो अनुसुईया के पति थे, उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुत्र की इच्छा बस स्त्री सही जब ऋषभ नामक पर्वत पर जाकर विंध्याचल के समीप नदी के तट पर स्थिर होकर ईश्वर की प्रसन्नता के लिए घोर तप किया, तो उनके सिर से बड़ी तीक्ष्ण अग्नि ज्वाला प्रकट हुई। उस ज्वाला से संपूर्ण लोक भस्म होने लगे। ऋषि ने मुनि और इंद्र आदि देवता तप्त हो गए। तब इंद्र को साथ ले सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, अपना दुख निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने विष्णु को साथ लेकर देवताओं से शिव जी के स्थान गए। सब ने मिलकर एक स्वर में शिव को बड़ी स्तुति की। फिर अत्रि परम तप से उत्पन्न अग्नि का दुख कहा और ब्रह्मा विष्णु के साथ बैठे सम्मानित करने लगे। फिर अत्रि ऋषि को वर देने के लिए तीनों देवता उनके आश्रम पहुंचे और अत्रि ने सबके चिन्हों से पश्चाताप कर उसके अलग अलग स्तुति की। फिर कहा, ब्रह्मा विष्णु शिव आप संसार भर में पूजनीय हैं, माने गए हैं। प्रभु ईश्वर सृजन रक्षा और विनाश करने वाले हैं, परंतु मैंने तो केवल एक शिव जी के पुत्र के कारण ही स्त्री सहित उनका ध्यान किया था। फिर आप तीनों देवता क्यों चले आए? मेरे इस भ्रम को दूर कर मुझे इच्छित वर दीजिए। तीनों देवता बोले, मुनिराज जैसा आपने संकल्प किया होगा वैसा ही पूर्ण होगा।
ब्रह्मा विष्णु सृजन शिवजी के पुत्र के कारण स्त्री सहित चले गए और मेरे इस भ्रम को दूर कर मुझे इच्छित वर दीजिए। तीनों देवता बोले, वैसा ही होगा जैसा तुमने मन में सोचा है। हम तीनों देवता ब्रह्मा, ईश तथा विष्णु समान हैं, अतः हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र प्राप्त होंगे। ऐसा कह तीनों देवता अपने अपने स्थान को चले गए। अत्रि मुनि पाकर सनंद हुए अपने स्थान को चले गए। अनसुईया सहित प्रसन्न हुए। फिर तो उस अनसुईया से ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप ये तीनों देवता उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्त, शिव के अंश से मुनि शेष दुर्वासा उत्पन्न हुए। दुर्वासा ने दयालुता बस बहुत से धर्म परीक्षा के सूर्य वंश में उत्पन्न राजाओं अमरीश की भी इन्हीं दुर्वासा ने परीक्षा ली थी। महाराज अमरीश सप्त द्वीप के स्वामी थे, जिन्होंने एकादशी व्रत किया था और तब दुर्वासा उनके नियम को जानकर अपने अनेक शिष्यों के साथ उनके यहाँ गए। राजा ने थोड़ी सी द्वादशी पाकर व्रत का प्रयाण कर दिया और दुर्वासा पहुंचे, रुष्ट हो गए। धर्म की परीक्षा को मुनि उनके कठोर वचन कहने लगे। उन्होंने कहा, तूने निमंत्रण देकर बिना भोजन कराए जल क्यों पी लिया? कि तुमने एक ऋषि को निमंत्रण देके और व्रत का प्रयाण कर लिया। तुझे फल दिखाऊंगा। ऐसा कहकर ऋषि ने क्रोध कर राजा को अपने श्राप द्वारा भस्म कर देना चाहा। उसी समय राजा की रक्षा को सुदर्शन चक्र आया और शिव की माया से मोहित मुनि ने शिव रूप नहीं जाना, मुनि को जलाने चला। तब आकाशवाणी ने कहकर सुदर्शन को शांत कराया और कहा कि हे दुर्वासा, शिव रूप है। सुदर्शन चक्र को शिव जी ने ही विष्णु के लिए दिया था। सुदर्शन शांत हो गया। राजा अमरीश ने दुर्वासा को शिव जी का अवतार समझ उन्हें प्रणाम किया। उनके घर इच्छित भोजन कर गए। इसी प्रकार एक बार दुर्वासा ने रामचंद्र जी ने भी नियम किया था कि हमारे तुम्हारे संवाद में कोई ना आवे। तब एक समय जब दोनों महानुभाव एकांत में बैठे वार्तालाप कर रहे थे तो लक्ष्मण वहां चले गए, जिससे रामचंद्र ने अपने प्राण के अनुसार शीघ्र ही अपने भाई लक्ष्मण को त्याग दिया। राम जी के इस दृढ़ नियम को से दुर्वासा प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान दिया। इसी प्रकार उन्हीं श्रेष्ठ मुनि ने श्रेष्ठ कृष्ण जी की भी परीक्षा ली थी। और जब विष्णु भगवान भूमि का भार उतारने के लिए वासुदेव के पुत्र हुए तो ब्राह्मणों की भक्ति कर वे नित्य बहुत से ब्राह्मणों को भोजन जिमाते रहे। कृष्ण जी ने ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं ऐसे प्रसिद्ध सुनकर उनकी परीक्षा लेने गए। तब कृष्ण जी ने रथ जोत उससे रुक्मिणी को बिठा कर चले तो दुर्वासा ने पहुंचकर श्री कृष्ण जी से प्रसन्न होकर उन्हें यह वर दिया कि तुम्हारे अंग वज्र के समान हो जावें। ऐसे जब वज्र के समय दुर्वासा नग्न हो जल में स्नान कर रहे थे तो नंग देख द्रौपदी ने अपने साड़ी का वस्त्र फाड़ कर उन्हें शरीर ढकने को दिया। वह वस्त्र जल में बहता हुआ उसके पास गया और दुर्वासा ने उसे उठाकर उससे अपना गुप्त अंग ढक लिया और द्रौपदी को उस वस्त्र के स्थान पर उनको वस्त्र बढ़ाने का वर दिया, जिस वरदान से द्रौपदी ने पांडवों को सुखी किया। तो जन्मों जन्मों के कर्म, जब जन्मों जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं ना, तब जाके कोई बात बनती है। हम सोचते हैं कि एक जन्म में ही सब कुछ हो जाए, ये असंभव है। जन्मों जन्मों के पुण्य, थोड़ी 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 भक्ति करके तब कहीं वो बड़ा रूप लेती है।
नंदीश्वर बोले, मुनि, एक समय जब शिव जी ने विष्णु का परम मोहिनी रूप देखा तो लीलावश वे काम से व्याकुल हुए और राम जी के कार्य के लिए अपना वीर्यपात कर दिया। सप्तऋषियों ने उस वीर्य को पत्ते पर स्थापित कर गौतम पुत्री के वर्ण के द्वारा राम जी के कार्यार्थ से अजगी में प्रवेश कराया। फिर तो उस वीर्य से महाबली और पराक्रम बानर रूप शरीर वाले हनुमान जी अपने बाल्यकाल में सूर्य को लघु फल जानकर उसे खाने के लिए दौड़े। तो हनुमान जी भी शिव के अवतार थे। हनुमान जी फल जानकर उसे खाने दौड़े, परंतु जब देवता ने विनती की तो सूर्य को छोड़ दिया। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें महाबली शिव का अवतार समझा, बहुत से वरदान दिए। हनुमान जी प्रसन्न हो अपनी माता के पास गए। ये वृत्तांत कह फिर बिना यज्ञ ही उन्होंने सूर्य से सब विद्याएं पढ़ी। माता के यज्ञ से सूर्य के अंश से उत्पन्न सुग्रीव से मिले। सुग्रीव अपने बड़े भाई द्वारा अपनी स्त्री के हरण से महान दुखी हो ऋषिक मुख पर्वत पर था। हनुमान जी सुग्रीव के पास रहने लगे, उसके मंत्री हो गए। इधर भार्या जानकी के हरण से दुखी श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण सहित जब रावण ने मां जानकी का हरण कर लिया तो ऋषिमुख सब ऋषि मिलकर ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे। वहां हनुमान जी से मित्रता हुई। हनुमान जी ने सुग्रीव से मित्रता करवाई। बाली का वध हुआ, सूक्ष्म कथा। और बाली का वध करने के बाद हनुमान जी को लंका में भेजा और लंका में जाकर फिर उन बानेश्वर हनुमान ने बहुत से बानरों के साथ ले सीता जी की खोज की। जब वो जाना कि जानकी लंका में गई है तब समुद्र को लांग कर वो लंकापुरी को गमन किया और वहां जाकर उन्होंने पराक्रम पूर्ण बड़ाई अद्भुत चरित्र किया। भगवान ने जाते समय उनको अंगूठी दे दी। वो जानते थे कि ये अवश्य जानकी का पता लगाएंगे। अंगूठी लेके हनुमान जी गए और पूरी लंका में ढूंढा। रावण के महल में गए तो देखा रावण सो रहा है। मंदोदरी के महल में गए, वहां भी जानकी नहीं दिखाई दी। फिर उनको एक कुटिया दिखाई दी जहां तुलसी के वृक्ष लगे थे और शंख चिन्ह से शोभित था। तो सोचा कि लंका तो निशाचरों की है, यहां सज्जन का वास कहां होगा। उन्होंने ब्राह्मण का भेष बनाकर राम राम 3 बजे का टाइम था प्रातः काल का, तो विभीषण राम राम करके उठे तो सुना तो सोचा ये प्रभु का भक्त है और ब्राह्मण का भेष बना के उनसे परिचय पूछा, तुम कौन हो? क्योंकि भक्त से सब सत्य बता देना चाहिए, छल कपट नहीं रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा, भाई मैं रामदूत हूं, हनुमान मेरा राम नाम है। कहा कि रघुवीर मेरे पे भी कृपा करेंगे। उन्होंने कहा कि जब हम जैसे वानरों को प्राते लें जो नाम हमारा, ता दिन ताही ना मिले आहारा। ऐसे वानरों को भी जिन्होंने अपना सेवक बनाया, तो आप पे रघुवीर क्यों नहीं दया करेंगे? तो विभीषण ने सीता का पता बताया कि तुमने कैसे सोच लिया, वो लंका में रहेगी, वो तो अशोक वाटिका में बैठी है और निर्जल बरसात धूप मक्खी मच्छर कितना बड़ा कष्ट
मां जानकी जो जगत जननी है। हम छोटे से कष्ट से घबरा जाते हैं, लेकिन उस जानकी मां ने कितना कष्ट उठाया। ये हम लोगों को शिक्षा देने के लिए है। हनुमान जी पहुंचे, अशोक के पेड़ पे चढ़ गए और देखा कि रावण आया, और रावण ने कहा कि मास दिवस में कहा न माना तो मैं मारूं कांड कृपाना, कि एक मास के अंदर यदि तू मेरी पत्नी नहीं बनी तो तेरा कृपान से सिर अलग कर दूंगा। तेरी जटा जो है वो पिछले जन्म में भक्त थी, लेकिन इस जन्म में राक्षस का जन्म मिला। वो उसको अपने धर्म पुत्री मानती थी। जानकी को उन्होंने कहा कि जानकी चिंता मत कर, तेरे कष्टों का निवारण अवश्य होगा। जो सत्य मार्ग पे चलता है ना, उसका कभी अनहित नहीं होता। हनुमान जी सब सुन रहे थे, देख के रोने लगे और करते भी क्या, क्योंकि प्रभु की आज्ञा इतनी थी, करने को सब कुछ कर सकते थे, लेकिन आज्ञा इतनी थी कि पता लगा के वापस आ जाना। तो जानकी कहने लगी, माता ये एक मास के अंदर आके दोबारा मुझे प्रताड़ित करेगा, इसलिए मेरे लिए चिता तैयार कर दो ताकि मैं उसमें प्रवेश कर जाऊं। मुझे अग्नि ला के दे दो ताकि मैं उसमें प्रवेश कर जाऊं। उन्होंने कहा कि हे सुकुमारी, यहां अग्नि नहीं मिल सकती, यहां तो राक्षस जाती रहती है जो कच्चा पक्का खाते हैं। और तभी हनुमान जी ने एक जो राम जी ने मुद्रिका दी थी नीचे गिरा दी। माता ने सोचा कि प्रभु ने कृपा की है, वो अंगारे की तरह चमक रही थी कि आग दे दी और मैं इससे अपने शरीर को भस्म कर लूं। और जैसे अंगूठी उठाई तो देखा उसमें राम नाम लिखा हुआ है। कहा कौन इसको लेके आया है, ये माया से तो बनाई नहीं जा सकती, क्यों, ये राक्षस मायावी है। ये तो मेरे प्रभु की अंगूठी है, जिस समय नाव में केवट ने जब पार किया तो मैंने उतार के प्रभु को दी थी, वही ये अंगूठी है, ये कौन लाया। तो हनुमान जी बोल पड़े, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, 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 राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहते सुनते आए
कहते सुनत आए हो, कहते सुनत आए अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आँख के तारे, वे सूर्य वंश के सूरज, रघुकुल के उजियारे, वो सूर्य वंश के सूरज, रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले राम, राजीव नयन बोले मधु भरी वाणी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, कहते सुनत आए, कहते सुनत आए अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। शिव धनुष भंग प्रभु करके जय हो। ले गए सीता वर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले गए सीता वर के, घर त्याग हुए बनवासी, पितु की आज्ञा सिर राखी, घर त्याग हुए बनवासी, पितु की आज्ञा सिर राखी। लखन सिया को संग, लखन सिया के संग छोड़ी राजधानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। खल भेष भिक्षु का धर के ले गया सीता को हर के, खल भेष भिक्षु का धर के ले गया सीता हर के, खल भेष भिक्षु का धर के ले गया सीता हर के, उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के,
उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गए और के बड़ा दुख पाए, बड़ा दुख पाए राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री कहते सुनते आए हो, कहते सुनते आए अखियों में पानी। राम कहानी सुनो राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम मोहे पठायो मैं राम दूत बन आयो। जय हो। श्री राम ने मोहे पठायो मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोहे पठायो मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेश लायो। माँ की सेवा में रघुवर को संदेश लायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेश लायो। और संग लाया अपने हो, और संग लाया अपने मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहते सुनते आए अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ
गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान